हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है कि रेप के लिए 7 कंडीशंस जो हैं वो लॉ में बताई गई हैं। अगर वो फुलफ़िल नहीं होती है तो उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। तो क्या है वो? ऐसा व्यक्ति जो इन 7 कंडीशंस को फॉलो करता है तो वो रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन है कि अगेंस्ट हर विल, यानी कि उसकी किसी भी स्त्री की बिना इच्छा के किया गया कृत्य जो है वो रेप की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। दूसरा है विदाउट हर कंसेंट, यानी कि उसकी बिना सम्मति या सहमति के किया गया कृत्य, है ना, तो वो भी रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। थर्ड है विद हर कंसेंट बट क्रिएट द फियर टू शो के हर डेथ एज वेल एज हर्ट, यानी कि उसको मृत्यु का या उसको किसी उसके नुकसान होने का भय दिखाकर उसकी सहमति को लेना। थर्ड हो गया ना। देन फोर्थ है विद हर कंसेंट टू टेक हर बिलीव एज लॉफुल मैरिज, यानी कि उसकी सहमति ली गई है, उसको ये विश्वास में दिला करके वो व्यक्ति उसके साथ शादी करेगा और उस कंडीशन में किया गया कृत्य जो है वो रेप की कंडीशंस में आएगा। फिफ्थ है आपका विद हर कंसेंट इफ़ द समबडी वुमन इज़ अनसाउंड माइंड, यानी कि वो पागल की कैटेगरी में है और उस कंडीशंस में उससे जो सहमति ली गई है और उसके साथ किया गया कृत्य जो है वो रेप की कैटेगरी में आता है। एंड द लास्ट वन इज़ शी इज़ अनेबल टू कम्युनिकेट, ठीक है ना, यानी कि वो अपनी समर्थता देने में असमर्थ है, यानी कि अपनी बात को रखने में असमर्थ है। वो उस चीज़ को ना ही डिनाई कर पा रही है, किसी भी तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है और उस कंडीशंस में उसकी सहमति के बिना जो किया गया कृत्य है उसे रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपको ये कंटेंट कैसे लगे हैं, अपना सजेशन दीजिए। थैंक यू।